जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान हो जो राजाओं को साम्राज्य दिला दे, अगर तुम्हारे शब्द इतने तेज हो कि तलवारें झुक जाए, अगर तुम्हारी सोच इतनी गहरी हो कि दुश्मन चाल चलने से पहले ही हार मान ले, तो तुम क्या बनोगे? यही था चाणक्य और यही है उनका महान ग्रंथ अर्थशास्त्र। यह किताब सिर्फ एक पुस्तक नहीं, यह एक राज्य चलाने का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ज्ञान जो बताता है कि शक्ति, राजनीति और नीति कैसे चलती है। आज हम इसे 2300 साल पुराने ग्रंथ को ऐसे समझेंगे जैसे ये आज लिखा हो। चाणक्य कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य एक ब्राह्मण, एक शिक्षक, एक रणनीतिकार और एक क्रांतिकारी विचारक। उन्होंने सिर्फ मौर्य साम्राज्य की नींव नहीं रखी, बल्कि भारत की सोच बदल दी। उनका मानना था, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वही असली राजा है। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और मगध के नंदवंश को समाप्त कर दिया। एक नया भारत का निर्माण किया। अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया, सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, नीति और बुद्धि से चलती है। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? अर्थ यानी धन या संसाधन, शास्त्र नियम या ज्ञान। इसका मतलब हुआ धन, शासन और साम्राज्य चलाने का विज्ञान। यह ग्रंथ बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति राज्य बनाता है, अर्थव्यवस्था संभालता है, युद्ध जीतता है और जनता का विश्वास बनाए रखता है। कौटिल्य कहते हैं, राज्य की नींव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 स्तंभों पर टिकी है, परंतु इन सब में अर्थ सर्वोपरि है, क्योंकि बिना संसाधन न धर्म टिकता है, न नीति, न शक्ति। आदर्श राजा। कौटिल्य का आदर्श राजा वो है जो बुद्धिमान, ईमानदार और निर्णायक हो। वो कहते हैं, राजा का सुख प्रजा की सुख में है। राजा का खुद को सेवक समझना चाहिए, स्वामी नहीं। वो राजा से कहते हैं, सुबह धर्म सुनो, दोपहर अर्थ करो, शाम को जनता से मिलो और रातों को आत्मचिंतन करो। ये शब्द किसी भी आधुनिक नेता या सीईओ के लिए सोने जैसे हैं। राजनीति और सत्ता की कला। कौटिल्य ने सत्ता के लिए 6 नीतियां बताई। संधि, जब जरूरत हो दोस्ती कर लो। विग्रह, जब ताकत हो युद्ध करो। यान, आगे बढ़ो और अवसर खोजो। आसन, शांत रहो और सही वक्त का इंतजार करो। सक्षय, शक्तिशाली का सहारा लो। द्वैध भाव, दोहरी नीति अपनाओ, दोस्त भी बनो, सतर्क भी रहो। आज के बिजनेस वर्ल्ड में यही कॉरपोरेट डिप्लोमेसी कहलाती है। हर कंपनी यह करती है गठबंधन, प्रतिस्पर्धा और टाइमिंग का खेल। जासूसी और जानकारी का महत्व। कौटिल्य कहते हैं, राजा के कान हर जगह होने चाहिए। उन्होंने एक संपूर्ण जासूसी तंत्र बनाया था। उनका मानना था कि सूचना ही शक्ति है। आज यह विचार आधुनिक डेटा एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सिस्टम की जड़ में है। अर्थव्यवस्था और टैक्स सिस्टम। कौटिल्य का टैक्स सिस्टम अर्थजनक रूप से आधुनिक था। वो कहते थे, राज्य को वैसा ही टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, थोड़ा लेकिन बार बार। यानी जनता पर बोझ नहीं डालो, बल्कि स्मार्ट टैक्सेशन करो। उन्होंने व्यापार, कृषि, बैंकिंग और मनी सप्लाईज तक के नियम दिए थे। युद्ध और रणनीति। कौटिल्य कहते हैं, जो युद्ध जीता जा सकता है वही लड़ो, भावनाओं से नहीं परिणाम से निर्णय लो। उनकी रणनीति सन ट्ज़ू आर्ट ऑफ वॉर से कहीं पहले थी। उन्होंने गुप्त युद्ध, मानसिक युद्ध और आर्थिक युद्ध सबके नियम बताए। नैतिकता और जीवन संदेश।
कौटिल्य सिर्फ राजनीति के ज्ञानी नहीं थे, वो इंसानियत के भी दार्शनिक थे। वो कहते हैं, क्रोध में निर्णय और मोह में संबंध कभी मत बनाओ। वो मानते थे कि राज्य तभी टिकता है जब उसके नेता के अंदर आत्मनियंत्रण हो। इसलिए अर्थशास्त्र में उन्होंने कहा, जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो दूसरों पर शासन करने योग्य कभी नहीं होगा। आज के युग में अर्थशास्त्र का महत्व। आज की दुनिया में कौटिल्य की बातें हर जगह लागू होती है। सरकार की नीतियों में, बिजनेस में, पर्सनल फाइनेंस में और लाइफ डिसिप्लिन में। हर एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियन या स्टूडेंट अगर इस ग्रंथ को समझ ले तो वो जान जाएगा सत्ता, सफलता और स्थिरता का असली रूप क्या है। अंततः अर्थशास्त्र हमें सिखाता है, सफलता का अर्थ सिर्फ धन नहीं बल्कि अवस्था है। कौटिल्य का यह ग्रंथ कहता है, राजा वो नहीं जो राज करता है, राजा वो है जो नीति, नैतिकता और निश्चय से खुद को और समाज को बेहतर बनाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र कोई पुरानी किताब नहीं, यह भविष्य का नक्शा है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम सिर्फ सफल नहीं, अजय बन जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं अर्थशास्त्र के हर अध्याय को डिटेल में ब्रेक डाउन करूं, तो वीडियो को लाइक और उसमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।